Good morning, students. This is the second chapter of First Flight book, class 10. This chapter is belong to Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला ने कितनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने जीवन में कितना समय लगाया है अपने देश को स्वतंत्र कराने में। बच्चों, देश कई प्रकार से दूसरे के शासन में झगड़ा हुआ होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ आर्थिक तरीके से दूसरों के गुलाम हों, हम कई तरीके से गुलाम होते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो साउथ अफ्रीका के साथ गुलामी थी वो किसकी थी? कलर के आधार पे थी, मीन्स रंग के आधार पे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन के जो लोग साउथ अफ्रीकन जो थे वो काले रंग के थे और बाकी जो नेबर कंट्रीज़ थे और बाकी सभी जो, और ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा अगर पूरे विश्व में अन्य देशों पर शासन किया है तो ब्रिटिश ने किया है, ब्रिटिश हुकूमत रही है। और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की हुकूमत का सवाल आता है तो यहाँ पर गोरे लोगों का सबसे ज़्यादा आतंक था। और गोरे लोग कौन कौन से थे? गोरे लोगों में आप समझते हो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के लोग भी गोरे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी लोग गोरे हैं, आपके इंग्लैंड के भी लोग गोरे हैं, रशियन भी वैसे तो गोरे हैं। और इस तरीके से जबकि साउथ अफ्रीकन के लोग हैं वहाँ के लोग एकदम ब्लैक कलर के होते, तो उनके साथ अपार्थाइड सिस्टम होता था, मीन्स रंग का भेदभाव किया जाता था। और किसके द्वारा किया जाता था? जो पॉलिटिकल सिस्टम होता था, राजनीतिक भेदभाव बहुत ज़बरदस्त था वहाँ साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में क्या होता था कि जो काले लोग थे, मीन्स साउथ अफ्रीकन थे, उन्हें शासन करने को नहीं दिया जाता था। इसलिए शासन करने को नहीं दिया जाता था, उन्हें ये समझाता जाता था तुम्हारा कंट्री है बट तुम लोग यहाँ पर शासन नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम इसके योग्य नहीं हो। तो नेल्सन मंडेला ने सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी है वो किसकी लड़ी है? जो अपार्थाइड सिस्टम था उससे लड़ना सबसे उनके लिए महत्वपूर्ण था और उसी लड़ाई को उन्होंने लड़ा है। यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? शायद आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना हो। एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनकी जो अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस का नाम भी सुना होगा, नहीं सुना है तो थोड़ा सा डिटेल में जा कर के पढ़ लीजिएगा और उससे आपको पता लगेगा। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, और उन्हें पूरा जीवन, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि बाहर दूसरे देश वालों से तो लड़ा जा सकता है लेकिन अपने देश में ही अगर जिसे हम होम वॉर कहते हैं, होम वॉर बहुत कठिन होता है, तो वो नेल्सन मंडेला को अपने देश में ही युद्ध लड़ना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी। किससे? अपार्थाइड से, जो रंग के आधार पे भेदभाव लोगों के साथ करते थे। उनसे लड़ना सबसे उनके लिए खतरनाक रहा और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा अपने पूरे जीवन भर यातनाएं झेलने पड़ी। और यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और नेल्सन मंडेला को 30 ईयर तक जेल में रहना पड़ा था। आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति 30 ईयर तक पूरे अपने परिवार को छोड़ करके, सबको छोड़ करके, कौन थे 30 वर्षों तक जेल में रहेगा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड, और अंत में क्या हुआ? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब होता है प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुए, चुनाव हुए सब साउथ अफ्रीका में 1994 में। अब देखिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वो डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जैसे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है बच्चों, मैं डेमोक्रेसी के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे तो आप पॉलिटिकल पढ़ते तो डेमोक्रेसी समझते होंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। मीन्स हमारे ऊपर हम स्वयं ही शासन करते हैं, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही चुनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर क्या था, जो अपार्थाइड सिस्टम लागू था वो जनता के लिए नहीं था, वो जनता के ऊपर तो था लेकिन जनता उन सरकार को नहीं चुनती थी, इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा यातना झेलनी पड़ती थी। जो काले रंग के जितने भी लोग थे साउथ अफ्रीका में, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उसी की लड़ाई मंडेला लड़ते रहे। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। अब देखिए यहाँ पर न्यू नेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि उससे पहले यहाँ का जो भी प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स बनता था वो गोरे लोग ही बनते थे। तो पहली बार जब इलेक्शन हुआ 1994 में तो नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए।
और जब फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए तो जो ब्लैक कलर के जितने भी लोग थे, मीन्स यहाँ के जो साउथ अफ्रीकन जितने भी लोग थे, जो यहाँ के मूल निवासी लोग थे, उन्हें लगा कि मेरा देश आज स्वतंत्र हुआ है। और यही अक्सर कर होता है कि आप जब स्वतंत्र तब माने जाते हैं जब आपके अधिकार स्वतंत्र तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में आप अपने अधिकारों का स्वतंत्रता से प्रयोग कर लेते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, है ना। तो आप स्वतंत्र तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग कर लेते हो, तो उसी तरीके से स्वतंत्र तरीके से जहाँ पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने को मिल जाता है उसे हम डेमोक्रेसी और फ्रीडम कहते हैं। तो साउथ अफ्रीकन को, जब वहाँ के मूल निवासी थे, उन्हें पहली बार लगा कि अब हम स्वतंत्र हुए हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उन्होंने स्वतंत्रता, देखिए उन्होंने इसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों कहा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, इसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप सोचिए 30 ईयर तक जो व्यक्ति जेल में रहा हो, तो 30 ईयर तक तो वो जेल में रहे, क्या जेल में ही रह करके उन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट कर लिया? ऐसा नहीं है। वो 30 ईयर तक वो लगातार जेल में रहे और बाकी समय जो था वो उन्हें फ्रीडम के लिए फाइट भी करना पड़ा। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन, और यहाँ पर इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने अपने उस ऐतिहासिक अवसर को का स्पष्ट तरीके से दर्शाया है कि जो ऐतिहासिक ओकेजन था, जो इनॉग्रेशन किया गया था, जो उन्होंने सरकार बनाई थी, जो वो प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो उसका जो इनॉग्रेशन किया गया था, उस इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने जो ओकेजन, जो समारोह मनाया, उस समारोह को यहाँ पर दर्शाया गया इस चैप्टर में। बच्चों, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? अब आप यह समझ सकते हैं कि कौन सा ओकेजन यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया होगा। आप समझ सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इनॉग्रेशन किया गया है, जो ओकेजन हेल्ड अप किया गया, वो कौन सा था? ये स्वतंत्रता जो इन्हें मिली थी उसका इनॉग्रेशन था। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 में 1994। अब यहाँ पर जो ब्लू बॉक्स में जो न्यूज़ दी हुई है, ये BBC का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। उसने 10th में 1994 को इस न्यूज़ को निकाला था। वो न्यूज़ थी, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। उसने सीधा हेडिंग में लिखा था, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनता है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। 3 सेंचुरीज तक वहाँ पर क्या था कि वाइट रूल रहा, मीन्स गोरों का शासन रहा। और 3 सेंचुरीज तक, 300 वर्षों तक जब गोरों का शासन रहा, उसके बाद पहला ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका को मिला, जबकि साउथ अफ्रीका ब्लैक लोगों का ही देश है। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उस जो पार्टी थी उनकी, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। प्रथम पर प्रजातांत्रिक इलेक्शन जो हुआ उसमें 252 सीट्स इन्हें प्राप्त हुई 400 में से। और जबकि बच्चों आपको पता होगा, किसी भी सरकार को, कोई भी दल जब सरकार बनाना चाहता है, उसे 2/3 सीट्स चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर इन्हें कितनी सीट्स मिली थी? 252 सीट्स मिली थी 400 में से, और उससे ये सरकार आसानी से बना सकते थे। ये इतिहास साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हुआ था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो संख्या किसकी है? वो साउथ अफ्रीकन की है, काले लोगों की है। लेकिन वो तो शासन करते थे, गोरे लोग किस तरीके से करते थे? वो अपनी अकल से करते थे। और जैसे हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने शासन किया, उसी तरीके से वहाँ भी शासन किया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आज क्या होना है? अब ये न्यूज़ है ना, तो आज मत मान लेना आप, क्योंकि ये न्यूज़ में निकला था, वो लिखा हुआ था, इसलिए इसमें टुडे लिखा हुआ है। इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। इनॉग्रेशन का मतलब है उद्घाटन किया जाएगा। किसका? सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स। किसमें इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा? एक यूनियन बिल्डिंग है, एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आज प्रिटोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग का एक एम्फी थिएटर है। एम्फी थिएटर का मतलब होता है
जैसे कि अपने यहाँ आपने देखा होगा बच्चों, जो स्टेडियम होता है ना, तो स्टेडियम का आकार कैसा होता है, राउंड होता है, और उसमें सीढ़ी दर सीढ़ी बैठने की व्यवस्था होती है, जहाँ पर लोग बैठ करके देखते हैं, और उसके बीच में जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ क्रिकेट होता है और वगैरह वगैरह जो भी गेम होते हैं वो सभी गेम उसी के बीचों बीच में होते हैं। तो उसी तरीके से उस जगह को यहाँ पर क्या कहा गया है, ये यूनियन बिल्डिंग की एक एम्पी थिएटर बना हुआ था प्रिटोरिया में, वहाँ पर शपथ समारोह होना था, इनॉग्रेशन होना था, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व से लगभग 140 कंट्रीज से यहाँ पर कौन आने वाले हैं, डिग्नेटरीज आने वाले हैं। डिग्नेटरीज का मतलब होता है जैसे कि हम अपने देश में अभी बच्चों जैसे ट्रम्प आए थे तो वो डिग्नेटरी के रूप में थे। डिग्नेटरी का मतलब होता है दूसरे देशों से या किसी भी जगह पर जब हम वीआईपी बन के जाते हैं, मीन्स गणमान्य बन के जाते हैं, मीन्स एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व बन के जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रिटोरिया में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में जब ब्लैक मैन की गवर्नमेंट बनी थी, सरकार बनी थी, मीन्स प्रेसिडेंट चुना गया था, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया था, तो 140 कंट्रीज से, पूरे विश्व से कौन लोग जुड़े थे इसमें डिग्नेटरीज जुड़े थे, मीन्स वीआईपीज आए हुए थे, गणमान्य लोग आए हुए थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और उन्होंने कहा शायद है कि इससे पहले कभी भी नहीं ये जो सुंदर जमीन है, जो इससे पहले जो भी इस जमीन पर हमारे देश के लोगों के ऊपर जो ऑपरेशन होता था, जो अत्याचार होता था, उससे पहले कभी भी इन देशवासियों को ऐसा सुंदर दृश्य देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर किसी भी देश के गणमान्य लोग आते ही नहीं थे। और क्यों नहीं आते थे, क्योंकि जो गोरे लोग थे वो किसी को बुलाते ही नहीं थे। और वो क्यों बुलाएंगे, वो तो अपना राज्य कर रहे थे, शासन कर रहे थे, इसलिए वो क्यों बुलाएंगे। तो यहाँ पर पहली बार 140 कंट्रीज के अलग अलग, अब यहाँ पर ब्यूटीफुल सीन इसे क्यों कहा गया है बच्चों, इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग, हर रंग के लोग, हर धर्म के लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इसे ब्यूटीफुल सीन कहा गया है। और एक उस दबाव से निकल करके, उस अत्याचार से निकल करके, उस ऑपरेशन से निकल करके, उस उत्पीड़न से निकल करके आकर के इकट्ठे बैठे हैं। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, उन्होंने जब अपने संबोधन में कहा कि पहली बार 140 देशों के गणमान्य लोगों का सुंदर समूह और पूरे देश के हर वर्ग के लोग आज इकट्ठे बैठे हुए सुंदर दृश्य आज पहली बार देखने को मिल रहा है। इससे पहले कभी शायद नहीं देखा था। उससे पहले तो हमारी इस जो ब्लैक लोग हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न का शिकार हुए हैं, वो शायद कभी भी इससे पहले हमेशा उनके साथ अत्याचार किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं आगे, जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, और प्रिटोरिया की उस गलियों में एक जुबिलेंट सीन, जुबिलेंट मीन्स जो भी लोग हैं वो इतने, जुबिलेंट मीन्स उत्साहित हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, उल्लसित हैं, आनंद कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिटोरिया की गलियों से जब वो निकल करके आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये सभी के सभी उस एम्पी थिएटर में जा रहे हैं, जहाँ पर उस मैदान में जा रहे हैं जहाँ पर नेल्सन मंडेला सभी को संबोधित करेंगे। वहाँ के लिए सभी खुशी होकर के जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप जैसे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कहीं मेले में जब जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। तो गलियाँ जो है, प्रिटोरिया की गलियाँ चारों तरफ से खुशनुमा हो चुकी हैं, मीन सभी आनंद ले रहे हैं और उल्लसित होकर के सभी को जाना है। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। आज ये जो सेरेमनी है,
आज ये जो अवसर है, आज ये जो समारोह है, वो एक किसी कलर का नहीं है। आज इसमें ब्लैक भी होंगे, वाइट भी होंगे, और सारे कलर के लोग टुगेदर में साथ साथ बैठ करके प्रकृति के असीम आनंद का, प्रकृति के असीम दृश्य का आनंद ले रहे होंगे, जो कि प्रिटोरिया में सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन होगा। और मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। और उस मैदान में 1000 से अबव अफ्रीकन ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी रंग के महिला पुरुषों ने मिल करके वहाँ का राष्ट्रीय गान गाया। बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्टिविटी कॉलम है ये, इसे आपको मैच करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ से चैप्टर की बच्चों शुरुआत होती है 10th में। वो दिन कौन सा था जिस दिन ये सेलिब्रेशन होना था? वो कौन सा दिन था जिस दिन ये सेरेमनी स्थापित की गई थी? 10th में, dawned bright and clear, 10th में था। आज कितनी तारीख है? आज भी बच्चों 10th में ना, आज का ही दिन था, आज का ही दिन था 10th में, dawned bright and clear, dawned bright, सुबह सुबह का वक्त था, ब्राइट, एकदम सुंदर, आसमान में सूर्य बिल्कुल साफ सुथरा चमका था, कोई बादल नहीं, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि इधर तो अफ्रीका के लोगों की जिंदगी से बादल छट रहे थे, उधर आसमान भी एकदम साफ होकर के अफ्रीका के लोगों के सामने खिल रहा था, क्योंकि आज अफ्रीका का उदय हो रहा था, आज अफ्रीका का सुबेरा हो रहा था, क्योंकि आज अफ्रीका का शिलान्यास हो रहा था, क्योंकि आज अफ्रीका स्वतंत्र तरीके से अपने जीवन में जीने जा रहा था, आज के ही दिन। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. और पहली बार, for the past few days I had been pleasantly besieged, यहाँ पर देखिएगा, पहली बार इन्होंने अपने जीवन में इतना सुंदर दृश्य देखा होगा, जो कि कई देशों से आए हुए लोग एक जगह पर बहुत ही नज़दीक बैठे होंगे, क्योंकि उन काले लोगों के साथ हमेशा भेदभाव होता था, लेकिन आज इतना खुशनुमा माहौल था कि जितने ये डिग्नेटरी थे, जितने भी ये VIPs थे, जितने भी ये गणमान्य लोग थे, वो सभी के सभी लोग आकर के सभी लीडर्स एक दूसरे के पास और हमारे साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ बैठे हुए थे, कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, और सभी सम्मान के लिए आए हुए थे, यहाँ पर उस इनॉग्रेशन में पधारे हुए थे सम्मान सहित। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। आज पहली बार पूरे विश्व के लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ भाड़ के साथ 140 कंट्रीज़ के, आप सोचिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिग्नेटरीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 140 कंट्रीज़ के डिग्नेटरीज़ आए होंगे, तो 140 कंट्रीज़ के मेन डिग्नेटरीज़ आए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ कम से कम 10 से 20 लोग तो और होंगे, तो कितने हो गए, है ना, लगभग, अगर प्रत्येक व्यक्ति के साथ 10 भी आए होंगे तो 140 हो गए, वो 1400 के हो गए कि नहीं हो गए। तो इस तरीके से उन डिग्नेटरीज़ के साथ जो आई हुई भीड़ थी, तो साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, और जो सुंदर जो एम्पी थिएटर था वो इतना सुंदर तरीके से सजाया गया था सैंडस्टोन से, कि वहाँ लग रहा था कि ये लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ वो जो पूरा स्टेडियम था बहुत अच्छी तरीके से, भव्य तरीके से सजाया गया था। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, और इस यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में थी उसे भव्य तरीके से डेकोरेट किया गया था, और
जैसे स्टेडियम में क्या होता है, बीच की जगह में खेला जाता है और इधर उधर बैठने की चारों तरफ जगह होती है, पवेलियन होता है, ऑडियंस बैठती है, और वो ऑडियंस जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर देश के लोग बैठे हुए थे। बीच में जो मैदान था, उस बीच मैदान में 140 कंट्रीज़ के आए हुए गणमान्य लोग थे, VIPs थे, वो सब बैठे हुए थे अपनी अपनी सीट्स पर, अपने अपने सम्मान के साथ बहुत कायदे से बैठे हुए थे वहाँ पर, और लग रहा था कि आज अफ्रीका का जन्म हुआ है, यूँ कहें कि पुनर्जन्म हुआ है। और इसके साथ साथ क्या था, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और कई दशकों से ये जो सीट थी, मीन्स ये जो शासन था, वो वाइट सुप्रीमेसी के हाथ में था, मीन्स श्वेत लोगों के शासन काल में रहा। कई डिकेड्स बीत गए, कई दशक बीत गए वाइट सुप्रीमेसी के हाथ में रहते रहते, आज पहली बार किसी ब्लैक के हाथ में आया था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, और यहाँ पर अलग अलग रंगों के जो लोग इकट्ठे हुए थे वो सतरंगी बन रहा था। रेनबो का मतलब होता है 7 कलर्स। बच्चों, आपने शायद से रेनबो देखा होगा। रेनबो कब होता है? जब वर्षा होने को होती है, और वर्षा की सीजन में आपको रेनबो को देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। अभी वर्षा शुरू जब हो और वर्षा होने लगे, उसके बाद आप शाम को देख सकते हैं रेनबो। कई बार दिन में भी दिखता है, वैसे मोस्टली इवनिंग में दिखता है। तो यहाँ पर इस मैदान में हर रंग के लोग बैठे हुए थे, तो क्या लग रहा था, एक रेनबो गैदरिंग लग रहा था। मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे कि इंद्रधनुष निकला हो, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। कई राष्ट्रों के लोग थे, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि इस समय साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना हो रही थी, शुरुआत हो रही थी, और यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। किसका? नॉन रेशियल गवर्नमेंट का। नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी वर्ग या समुदाय के आधार पर भेदभाव न हो, उसकी सरकार का आज यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रहा था, और आज प्रजातंत्र की सरकार की शपथ ग्रहण समारोह था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, और ये बहुत ही प्यारा ऑटम डे जो था, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर। यहाँ पर देखिए, आई मिस नेल्सन मंडेला। यहाँ पर नेल्सन मंडेला खुद अपने लिए कहता है, यहाँ पर नेल्सन मंडेला की लाइन्स को लिखा गया है, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, मैं अपनी डॉटर जिनानी के साथ आया हुआ था। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है, जो बेटियाँ होती हैं वो अपने फादर की बहुत लाडली होती हैं, और हमारे समाज में कुछ आज भी इस गलत परंपरा के लोग हैं, मोस्टली देहात में लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को लड़कों से कम समझते हैं, जबकि लड़कियां तो अपने फादर की आंखों के तारे होती हैं। लोग कहते हैं कि आंखों के तारों बेटों को, लेकिन नहीं, गलत है, बेटियां ही आंखों के तारे होती हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और पोडियम क्या होता है बच्चों? पोडियम का मतलब होता है जैसे जो लेक्चर स्टैंड होता है ना, उसे पोडियम कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ग्रहण होनी थी, वो किसकी होनी थी? उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क की होनी थी शपथ ग्रहण। सोन मीन्स शपथ ग्रहण की गई, ठीक है ना। इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, जो उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने शपथ ली थी। देन थाबो बेकी वॉज सॉन एन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थाबो मेबकी जो थे वो प्रथम, या जिन्हें हम कह सकते हैं पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। व्हेन इट वाज माय टर्न, और इसके बाद मेरा टर्न था। आई प्लेज टू ऑबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने क्या किया? आई प्लेज टू ऑबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने अपने हाथ में संविधान को पकड़ा और सबके सामने सबकी आज्ञा लेते हुए मैंने शपथ ग्रहण की, मैंने प्रतिज्ञा की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैंने अपने सभी गणमान्य लोगों के सामने और अपने देशवासियों के सामने
प्रतिज्ञा की कि मैं नेल्सन मंडेला आपकी देश की रक्षा करता आया हूँ और अब मुझे मौका मिला है, एक पद मिला है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आप इस देश की रक्षा करूँगा। और उन्होंने अपनी शपथ में क्या कहा था, आगे सुनेंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और वहाँ पर वॉचिंग वर्ल्ड, देखिए वर्ड आया यहाँ पर बच्चों, वॉचिंग वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पर जैसे कि 140 कंट्रीज़ के लोग थे ना, तो इसीलिए वॉचिंग वर्ल्ड कहा गया। मतलब वहाँ सभी ये 140 कंट्रीज़ के लोगों की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि पूरा दुनिया यहाँ पर बैठी आज इस महत्वपूर्ण ओकेज़न का, इस सेरेमनी की दीदार करते हुए गवाह हैं कि मैं आज आप सभी के सामने प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा करता हूँ। उन्होंने कहा था टुडे, आज मीन्स आज के ही दिन, मीन्स 10th मई को, ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर, जो भी हम सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, जो भी यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हमें जो स्वतंत्रता मिली है, आज जो स्वतंत्रता की तरफ हमने कदम रखा है, आज जो निश्चित रूप से हम कन्फर्म हो चुके हैं कि आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और उसमें क्या करना है, हमें कन्फर्म होकर के इस सुंदर समय को साक्षी लेकर के, और आशा करते हैं न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स एक नई स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसका हम आगे पालन करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और हम आज, हमारा देश और हमारे लोग उस ह्यूमन डिजास्टर से निकल के आए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो गोरे लोगों के शासनकाल को यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा है। इसका मतलब होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का तो मतलब बच्चे आप समझते ही होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण व्यक्ति जो होता है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब यहाँ पर जो गोरे लोगों की शासनकाल को यहाँ पर क्या कहा गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जो गोरे लोगों ने हमारे देश के ऊपर असाधारण जो अत्याचार किया है, जो प्रकोप फैलाया है, आज उसका अंत हो गया है। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय बाद इसका अंत हुआ। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। आज एक ह्यूमनिटी का, किसका आज समय आया है, आज जो शासन शुरू हुआ है वो एक ह्यूमनिटी की, मानवतावाद का शासन शुरू हुआ है। आज मानवता अपने गर्व से जिएगी। आज के बाद मानवता किसी भी प्रकार से ह्यूमन डिजास्टर से नहीं दबेगी, किसी भी असाधारण व्यक्तियों के दबाव में नहीं आएगी। आज मानवता खुल के और सम्मान के साथ जिएगी। उन्होंने कहा, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, और यहाँ पर कहा है उन्होंने, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, आज से पहले हम लोग, कितना लंबा समय हो गया, कितनी वर्षें बीत गई, जो कि हम लोगों ने कानून में किस तरीके से हमें अधिकार, हमारी रक्षा किस तरीके से की जाती है, हमने कभी सीखा ही नहीं था। हमें सुरक्षित किया ही नहीं गया। हमारे साथ हमेशा एक गंदी राजनीति की गई, रंग भेद की राजनीति की गई, भेदभाव की राजनीति की गई। आज हम सभी लोग, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, कितना समय हो गया हम सभी को इस जंगल राज में जीते जीते, कितना समय हो गया है जहाँ पर किसी कानून की व्यवस्था नहीं थी, कितना समय हो गया है जहाँ पर हम लोगों के लिए कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। उस लंबे समय को जीते जीते कितना समय हो गया है, आज उसका अंत हो गया है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और आज हम क्या करेंगे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और आज हमें उसका विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। किसका विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, आज हमें किसका विशेषाधिकार प्राप्त हुआ, मीन्स हमें स्वतंत्रता मिली है, और रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू बी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर ऑन अवर ओन सॉइल, आज हमारी अपनी मातृभूमि पर इतने कंट्रीज़ के लोग, मीन्स पूरे विश्व के लोग इसके गवाह हैं कि आज हम अपनी
खुद के विशेषाधिकारों को प्राप्त करने जा रहे हैं। और यहाँ पर ये सभी लोग जो इकट्ठे हुए हैं ये इस बात के गवाह होंगे कि हम सभी लोगों ने किस तरीके से अपने अधिकारों को छीना है। यहाँ पर प्यार से नहीं दिया है तो अपने विशेषाधिकारों को ही नहीं बल्कि हमने अपने उन सभी मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर लिया है जिनकी हमें ज़रूरत थी। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। मैं उन सभी अपने प्यारे जो हमारे यहाँ पधारे हुए डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो हैं, उन सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि लोग हमारे यहाँ जो पधारे हुए हैं, उन सभी का मैं बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ मैं उनके सामने धन्यवाद उन्हें देता हूँ। मैं उन सभी अंतर्राष्ट्रीय जो अतिथि हमारे यहाँ पधारे उन सभी का मैं सम्मान करता हूँ और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किए और आप हमारे पास यहाँ आए और हमें देखने के लिए आए और हमारी इस जो अपार्थाइड सिस्टम जो आज ख़त्म हो गया है उसे देखने के लिए आए। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल। उस पोजेसन, उस उत्पीड़न उस अधिकार को देखने के लिए आए हैं आप, जो अधिकार हमारी जनता को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। उस अधिकार को देखने के लिए आप आए हैं जो हमारी जनता को बिना किसी शहादत के मिल जाना चाहिए था। और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे यहाँ पधारे। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ फॉर जस्टिस। आज की डेट में जो यहाँ पर विजय हुई है वो किसकी हुई है? कॉमन विक्ट्री की हुई है। मीन्स सार्वजनिक न्याय प्रणाली की व्यवस्था और उसकी विजय हुई है। आज शांति की विजय हुई है। आज ह्यूमन डिग्निटी की विजय हुई है। आज मानव को अब उसके अधिकार मिले हैं। आज मानव को उसके डिग्निटी मीन्स जो गौरव होता है, जो शान होता है, जो मर्यादा होती है ह्यूमन की, उसकी अपने मर्यादा की स्वतंत्रता मिली है। मीन्स लोग अब यहाँ पर लोग किसी ऑपरेशन में नहीं जिएंगे, यहाँ पर लोग किसी उत्पीड़न में नहीं जिएंगे। आज से सभी लोग अपने खुद के अधिकारों पर जिएंगे और सभी अपना सम्मान के साथ जिएंगे, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जिएंगे, शांति के साथ जिएंगे, न्याय के साथ जिएंगे। और आज जो जीत हुई है वो न्याय की, शांति की और मानव की अपने गौरव की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। और अंत में हमने अपनी जैसी भी हो वैसे इस स्वतंत्रता को हमने प्राप्त कर ही लिया है। अंत में मैंने स्वतंत्रता को प्राप्त कर ही लिया है। और जो हमारे साथ लगातार भेदभाव बनी हुई थी, वी प्लेज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपुल। हम अपने सभी लोगों के सामने प्लेज ये प्रतिज्ञा करते हैं इस स्वतंत्रता की, इस लिबरेट की, इस स्वाधीनता की, इस आज़ादी की, इस जो हमें आज स्वतंत्र होने का मौका मिला है, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो कई सालों से, कई वर्षों से लगातार हमारे समाज के साथ हमारे समाज को गरीबी से जोड़ दिया था, बॉन्डेज कर दिया था, डेप्रीवेशन और कई प्रकार की हमारे समाज के साथ नुकसान किए गए थे। डेप्रीवेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉसेस, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, आप पढ़ना चाहते हो और आप पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन किसी तरीके से आपको स्कूल न जाने दिया जाए, कुछ गांव के, पड़ोस के और कुछ स्कूल की गलत नीतियों की वजह से, तो उसे डेप्रीवेशन कहते हैं। उस तरीके से शोषण किया गया, मीन्स हम उन लोगों के साथ अन्याय किया गया जो लोग आगे बढ़ना चाहते थे। उस डेप्रीवेशन से, उस अन्याय से और उस उत्पीड़न से और उस किडनैपिंग से हमें स्वतंत्रता मिली है। सफरिंग से, उन कठिनाइयों से, उन बुराइयों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कई प्रकार की जेंडर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव किया जाता था, उससे स्वतंत्रता मिली है। और जो रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता है उससे स्वतंत्रता मिली है। और ओवरऑल देखा जाए तो हर प्रकार से जो हमारे
पर बंधन तो सभी से हमें स्वतंत्रता मिली है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और इस प्रकार के जो लगातार हमारे देश पर ऑपरेशन करते रहे गोरे लोग, मैं कहता हूँ कभी नहीं और कभी दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी इस मेरे सुंदर मुल्क के को कोई किसी तरीके से उत्पीड़न में, अत्याचार के रूप में हमारे लोगों को रखे। किसी में दोबारा हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और ये मानव रूपी ग्लोरियस का सूर्य कभी अब अस्त नहीं होगा। और ये ग्लोरियसनेस, ये संपन्नता और ये राज्य, ये शासन और ये सुंदरता, ये कभी भी अस्त नहीं होगी। और ह्यूमन का अपना अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होगा। जो हमने अचीव कर लिया है इसका अंत अब नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आप लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता होकर के, स्वतंत्र होकर के रैन में शासन करो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ईश्वर अफ्रीका को वरदानित करे, ईश्वर अफ्रीका की मदद करे। और इस शब्द को कह करके उन्होंने अपने जो प्लेज थी उसका एंड किया, जो प्रतिज्ञा थी। जैसे हमारे यहाँ शपथ समारोह होता है ना बच्चों, उसी तरीके से उन्होंने शपथ समारोह में ये शब्द कहे थे। ये उनके शपथ के ही वर्ड हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट है। हालांकि अफ्रीका की लैंग्वेज अलग है, हमारे यहाँ की लैंग्वेज अलग है, और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि इस एनर्जेटिक स्पीच को आपने सुना और इससे आपको काफ़ी एनर्जी भी फील हुई होगी, और मैं समझता हूँ आपने लर्न भी कर लिया होगा। और आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया हुआ है, मीन्स जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर भी आप स्वयं लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे इसका अगला बचा हुआ भाग। थैंक्स।